नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसमें ज़्यादा समय नहीं बचा है। 8 फरवरी को आपकी एग्जाम होने वाली है और ये सभी को जानकारी होगी कि अभी हाल ही में जो एग्जाम हो रही है सीटेट की वो ऑफलाइन हो रही है और जब ऑफलाइन एग्जाम होती है तो आपको एक ओएमआर सीट दी जाती है, उसको भरना होता है और लगभग 15 मिनट का समय आपके पास होता है, इसे भरने के लिए आपको दिया जाता है और इसे बड़ी इत्मीनान से, बड़ी आराम से आपको भरना होता है क्योंकि इसमें थोड़ी-सी भी यदि आपसे गलती हो गई तो आपका 6 महीना, साल भर या 2 साल आपने जो तैयारी की है वो पूरी की पूरी बेकार चली जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी 1% भी गलती ओएमआर शीट में नहीं करना है क्योंकि इसे कोई शिक्षक या फिर कोई इंसान इसे चेक नहीं करता है, कंप्यूटराइज ये चेक होती है। एक गलती आपकी जो पूरी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसे भरना है, किस प्रकार से आप ओएमआर शीट भर सकते हैं। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दूंगा, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, सबसे पहले जब आपके पास ओएमआर सीट आ जाएगी तो उससे पहले आपके पास जो पेन की बात कर लेते हैं, पेन किस प्रकार का होगा आपके पास में, डॉट पेन होगा और डॉट पेन कैसा होगा आपके पास, मोटा पेन होगा, है ना। यदि आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो वहां पर मोटा पेन बोलेंगे तो आसानी से आपको दे देंगे, यानी कि यदि पतला पेन ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो गोला आप भरेंगे उसमें ज्यादा समय लगेगा और इतना समय वहां पर नहीं रहता है। जितना मोटा डॉट पेन होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर जेल पेन आपको नहीं ले जाना है। फिर ध्यान दीजिएगा, जेल पेन किसी भी प्रकार से वहां पर अलाउड नहीं होगा। जेल पेन आपको नहीं ले जाना है, डॉट पेन ले जाना है और मोटा वाला ले जाना है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलते ओएमआर सीट पर कि ओएमआर सीट आप कैसे भरेंगे। तो जैसे आपके पास प्रवेश पत्र होगा और प्रवेश पत्र पर आपके रोल नंबर लिखे होंगे। अब रोल नंबर कैसे फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल करके बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि रोल नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 2 1 0 3 2 लिखा हुआ है ना। अब आपने यहाँ पर रोल नंबर तो लिख दिए हैं और इसी डब्बे में आपको लिखना है। और जब आप रोल नंबर लिखेंगे तो जैसे कि 4 लिखा हुआ है तो इसके नीचे अंक लिखे हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें जो 4 लिखा हुआ है इसके नीचे देखना है कि 4 कहाँ पर है और जहां पर 4 लिखा हुआ है इसे इत्मीनान से गोला भरना है और पूरा भरना है। देखिए, गोला भरने का ऐसा नहीं है कि एक है, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 पे हमने ऐसे टिक कर दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा भर दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। किसी प्रकार से आपको कोई भी गलती नहीं करना है, आपको पूरा गोला भरना है। जैसे आप पूरा गोला भर देंगे तो किसी प्रकार के से कोई समस्या आपको नहीं होगी। जैसे कि दूसरे कॉलम में 5 है तो नीचे देख लीजिएगा 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ है, तो आपको पहले बाहर बाहर भर लेना है, उसके बाद आप अंदर आसानी से भर सकते हैं। ये आपने 5 भर दिया। यहाँ पर 3 है तो पहले बाहर बाहर आपको गोला भरना है और उसके बाद में अंदर आपको गोला भरना है। किसी प्रकार से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, है ना। गोला यदि भरेंगे आप तो बाहर नहीं जाना चाहिए, जो गोला है तो उसी के अंदर ही आपको गोला करना है। जैसे कि इस प्रकार से आप गोला कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 पर हम गोला गोला कर देंगे, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो 0 पर हम गोला कर देंगे। जगह नहीं छूटनी चाहिए और बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप यदि गोला भरेंगे तो पहले बाहर बाहर भर दीजिएगा, फिर अंदर भर दीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको क्या करना है भैया, गोला भरना है। तो ये आपका जो रोल नंबर है वो भर चुके हैं और कहीं देख लीजिएगा कहीं आपकी जगह खाली छूट गई है तो उसे पूरा कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप रोल नंबर भर सकते हैं। उसके बाद आता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका। अब ये कहाँ से भरेंगे भैया, तो इस पर मैंने पुराना पेपर लिया हुआ है और कहाँ लिखी होती है ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि चलिए यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, है ना, वो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट बुकलेट नंबर, परीक्षा पुस्तिका संख्या, तो इसके आगे लिखी होती है। यदि यहाँ पर आपको नहीं मिलती, जैसे कि यहाँ पर नहीं लिखा वैसे लिखा होता है। यदि नहीं लिखा है तो जैसे हॉल में जो शिक्षक होते हैं उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो अंक यहाँ पर लिखे हों वो अंक आपको कहाँ पर लिख देना है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि मेन टेस्ट बुकलेट नंबर पर लिख देना। जैसे कि 1 4 3 2 0 3 4, है ना। ये आपके एक उदाहरण के तौर पर लिखा है, तो जहां पर 1 लिखा वहां पर गोला करना, 4 लिखा वहां पर करना, 3 लिखा यहाँ पर करना है। यानी कि इसके नीचे जो लिखा है, जो संख्या यहाँ पर कॉलम में लिखी हुई है उसके नीचे आपको गोला भरना है। जैसे कि 2 लिखा है तो 2 पे यहाँ पर गोला भर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर गोला भरूंगा, आपका समय खराब होगा। ये मैंने यहाँ पर उदाहरण देकर आपको समझा दिया है। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इत्मीनान से भरना है ना। तो ये चीजें हो गई आपकी। रोल नंबर आपने भर दिए, मुख्य प्रश्न पुस्तिका आपने यहाँ पर भर दी। उसके बाद आता मुख्य पुस्तिका कोड, जैसे कि यहाँ पर पहले से ही भरा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गोला भरा है। इसी प्रकार से आपको हर एक गोले को भरना है। जैसे कि यहाँ पर एम पुस्तिका लिखा होगा, गोला आपका भरा होगा। अब यहाँ पर कहाँ पर लिखा होता है भैया मुख्य पुस्तिका कोड, वैसे देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा पुस्तिका संकेत टेक्स्ट बुक
लेट, कोड, ये दोनों आपके मैच होने चाहिए, यानी कि आपका पेपर और आपके बुकलेट में एक ही जो आपका मुख्य पुस्तिका कोड है वो लिखा होना चाहिए, ये मैच कर लीजिएगा। उसके बाद में 2 खंड और आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज और भाषा सेकंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा इत्मीनान से आराम से सुनिएगा। देखिए, यदि आपने यहाँ पर, जैसे मैं लिख देता हूं कि भाषा फर्स्ट और सेकंड, यदि आपने यहाँ पर हिंदी चुनी भाषा और यहाँ पर आपने अंग्रेजी चुनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पुस्तिका कोड है, मुख्य पुस्तिका कोड एम है, वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है ना। यहाँ पर एम लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी एम आ जाएगा। यदि आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी और अंग्रेजी है तो ये आपको करना है ना, पूरा गोला फिल करना है। यदि आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी और अंग्रेजी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैंने उर्दू ले ली है ना, यहाँ पर पंजाबी ले ली है, तो ये जो भाषा है उसका जो कोड होगा, बुकलेट कोड, वो अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, उसका कोड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे आप उर्दू पे आएंगे, आपकी जो प्रश्न संख्या 30 रहेंगी, इसमें 30 इसमें रहेंगी, 30 इसमें रहेंगी। जब इसको आप हल करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर लिखा होगा, कोड एम नहीं होगा उसका, है ना। कोड एन हो सकता, ओ हो सकता, पी हो सकता। यदि ओ लिखा हुआ है तो कोड वहां पर ओ लिख देना। ये वो से क्या प्रदर्शित होगा कि भैया आपने जो भाषा फर्स्ट चुनी है वो उर्दू चुनी है, क्योंकि उर्दू का कोड क्या है, ओ है। यदि पंजाबी का कोड वहां पर, पंजाबी का कोड वहां पर पी दे रखा है, तो यहां पर आपको पी लिखना है, यहां पर पी लिख दीजिएगा और पी को गोला कर दीजिएगा। इसका मतलब है कि आपने जो भाषा सेकंड ले रखी है वो क्या ले रखी है भैया, पंजाबी ले रखी है ना। तो यहां से ये स्पष्ट होता है। तो ये इत्मीनान से आराम से करिएगा। जो आपकी मुख्य पुस्तिका आपके पास होगी, जो पेपर होगा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा होगा, तो वो जो उसमें लिखा हो वही यहाँ पर फिल करना। हिंदी अंग्रेजी हो तो किसी प्रकार से कोई यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। जो आपकी मुख्य पुस्तिका कोड होगी वही आपकी भाषा हिंदी का, और भाषा जो सेकंड की अंग्रेजी होगी वो सेम आपका कोड होगा। लेकिन इससे अन्य भाषा आपने चुनी है तो कहीं ना कहीं कोड वहां पर बदल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये जानकारी आपको मिल गई। रोल नंबर आपको आपने डाल दिया, आपकी जो मुख्य प्रश्न पुस्तिका है वो आपने डाल दी, मुख्य पुस्तिका कोड आपके यहाँ पर मिल गया, भाषा फर्स्ट सेकंड आपने चुन ली। उसके बाद में आपकी जो OMR सीट है वो भर चुकी है। अब जब आप पेपर सोल्व करेंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपका पहला CDP यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ पर CDP के बाद में मैथ्स यानी कि गणित आपका देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका हिंदी मिल जाएगा जो आपने चुनी है, अंग्रेजी मिल जाएगा, और अंत में आपका EVS मिल जाएगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। यानी कि CDP के अंक कौन से, गणित के कौन से हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के और EVS के, है ना। तो आपको पेपर मिलेगा, उसमें पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यदि आप CDP का क्वेश्चन कर रहे हैं, किस प्रकार हल करेंगे, जैसा कि आपको समझ बच जाए, तो देखिए 2 तरीके होते हैं जिससे कि आप फिल कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। एक तो ये है कि पहला प्रश्न पढ़ा और आपने आंसर जैसे चौथा है चौथा लगा दिया। इसमें क्या थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। आप एक एक प्रश्न पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर फिल करेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका समय खराब हो सकता है। तो जहां तक मेरा मानना है, आप क्या करेंगे, 1 से 5 तक, मात्र 1 से 5 तक, आपको 10 तक भी हल नहीं करना, मात्र 1 से 5 तक अपने पेपर में हल कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा, B C D जो भी हो 5 तक। और उसके बाद में आपको OMR सीट रखेंगे, इसका 4 लगा लिया, इसका 3 लगा लिया, है ना, इसका 2 आएगा तो इसका 2 लगा लिया, इसका 4 लगा लिया, है ना, और इसका 1 लगा लिया। इस प्रकार से आप गोला 5 भरने के बाद में फिर जो 5वें अंक के बाद जो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां है उस पर टिक करिएगा, फिर यहाँ पर फिल करिएगा। एक साथ ऐसा नहीं है 1 से 50 लगा लिया या फिर पूरे हमने 1 से 100 तक लगा लिए, उसके बाद में या 1 से 150 तक लगा लिए या फिर 1 से 30 तक लगा लिए। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कारण क्या भैया उसका, जैसे कि यहाँ पर मैंने टिक किया 1 2 3 4 5 और हमने जैसे ही छठा प्रश्न देखा और उसका आंसर था तीसरा और हमने यहाँ पर लगा दिया 7वें का B और 7वें का था B, तो हमने छठे का न लगाते हुए कौन सा लगा दिया, यहाँ पर 7वें का B लगा दिया। क्योंकि हमने 7वें का B लगा दिया है तो हम 8वें प्रश्न को देखेंगे, ना कि 7वें प्रश्न को। फिर हम 7वें प्रश्न पे जो आंसर लगाएंगे वो 8वें प्रश्न का लगा देंगे, 9वें प्रश्न की जगह 8वें का लगा देंगे। तो यदि एक गलती हो गई तो कहीं ना कहीं आपके सारे अंक गलत हो जाएंगे।
आप भले ही वहां पर सही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक अंक आपका छूट गया है, यानी कि एक प्रश्न संख्या आपकी छूट गई है, और उस एक प्रश्न संख्या छूटने से आपकी पूरी ओएमआर शीट गलत हो जाएगी। और जब चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आपको नंबर नहीं आए। क्यों नहीं आए भैया, हमने तो सही किया था, लेकिन एक अंक छूटने से आपका कहीं ना कहीं पूरी ओएमआर शीट गलत हो जाएगी। 5 अंक आप देखेंगे तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, वैसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। यदि गलती भी हो जाती है तो 5 में से 1 या 2 अंक के ही ऐसे होंगे जो ऊपर नीचे हो जाएंगे। यदि हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि गलती हो गई है आपसे कि भैया इसका 10वीं का अंक दूसरा था, है ना, और हमने तीसरा था और दूसरा लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि तो अब हमें याद आ गया नहीं तीसरा है तो हम तीसरे को भी फिल कर देंगे, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। किसी प्रकार से मान्य नहीं होगा, है ना। आपने सोचा कि मैं रबल लेगा, रबल से मिटा दो, तो वो किसी प्रकार से आप छेड़खानी करेंगे, वो गलती होगा। एक ही रो में आपको 2 जो गोले वो नहीं भरना है, एक ही गोला भरना है, इत्मीनान से भरना है। यदि गलत भी होगा तो उसे छोड़ देना है, उसमें आपको किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना। ठीक, वो गलत है, वो गलती हो जाएगा, आप कितनी उसको सुधारने की कोशिश करो वो नहीं सुधरेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से 5 तक आप इत्मीनान से पेपर में टिक कर लीजिए भैया कौन सा सही है। उसके बाद में ओएमआर शीट 5 गोले भर लीजिए, फिर 5 भर लीजिए, फिर 5 भर लीजिए। एकदम 5 से ज्यादा आप 10 कर सकते हैं, इससे ज्यादा मत करिएगा। 20, 30, 40, 50 मत करिएगा, उसमें आपसे एक गलती हो गई, पूरी ओएमआर शीट गलत हो जाएगी। भरने का तरीका मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से भरना है। जब आप पूरे आपने जो ओएमआर शीट है उसको भर देंगे, इत्मीनान से आप चेक कर लीजिएगा, और चेक भी कर लेंगे तो उसके बाद किसी प्रकार से कोई उसमें सुधार नहीं होगा। जो आपने एक बार भर दिया वही सही हो जाएगा। अब वो जब चेक होगा उसके बाद पता चलेगा कि आपने सही भरा है या फिर गलत, है ना। तो इत्मीनान से भरिएगा, आराम से भरिएगा, आपके पास में 15 मिनट रहेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसे आप इत्मीनान से भरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या नहीं होगी। तो ये ओएमआर शीट कैसे भर सकते हैं आप आसानी से, वो मैंने आप इसको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। यदि कुछ और इसमें पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर है आने वाले समय में, तो उनको ये सेंड कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर मदद हो जाएगी किस प्रकार से ओएमआर शीट भरी जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ना। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।